बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा छठी की पुस्तक का त्रयोदशः पाठ है संख्या गणना ननु सरला। तो चलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद सीखते हैं। पाठ के आरंभ में बताया गया है कि एक शिक्षक बच्चों से बातचीत करता है और उनसे ये पूछते हैं कि क्या आपको संस्कृत में गिनती आती है, और बच्चों को कहते हैं कि मैं गीत के माध्यम से आप सबको संख्याओं में गिनती को याद करवाऊंगा। और उसी पर आधारित यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद बताया गया है। एकः सूर्य है, पहले वाला हम कर रहे हैं। एकः सूर्य चंद्रो अपेकः मानव कुल्यम एकम द्वैनयने ननु जीवनी सकले प्रभवती सर्वहु दृष्टम। एक का मतलब है एक, सूर्य का अर्थ है सूर्य, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, अपि का अर्थ है भी, द्वय का अर्थ होता है दो, जीविनी का अर्थ है प्राणियों में, सर्वई समस्त, नमामि का मतलब नमस्कार करता हूँ। कहते हैं सूर्य एक है, चंद्रमा भी एक है तथा मनुष्यों का कुल भी एक है, अर्थात समस्त मानव जाति भी एक है। सभी प्राणियों के जीवन में सभी चीज़ों को देखने के लिए आँखें दो हैं। अब चल रहे हैं हम दूसरा। लोक शंकरः त्रिनयन मूर्ति, लोक शंकरः त्रिनयन मूर्ति नमाभयम् अहं तं प्रति दिवसं चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टः तेन ही सृष्टं जीवकुलम। लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति, लोक कल्याणकारी त्रिनयन मूर्ति, त्रिनयन मूर्ति का अर्थ है शंकर। लोक कल्याणकारी त्रिनयन मूर्ति शंकर को अहम प्रतिदिनम नमामि, मैं प्रतिदिन नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। विश्व के सृष्टिकर्ता चतुर्मुख है, चार मुख वाले ब्रह्मा हैं। संसार के सृष्टिकर्ता चार मुख वाले ब्रह्मा हैं, उनके द्वारा ही जीव कुलों की, जीवों की सृष्टि हुई है। अब हम चल रहे हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरे श्लोक में दिया गया है पंच अंगुल्यो मम कर कमले। अंगुल्य का मतलब है अंगुलियों में, और कर कमले का मतलब है कमल जैसे हाथ में। पंच अंगुल्यो मम कर कमले लोको विदधति गणनाम सुरसेनानी षण्मुख देवै सततम पात्यम अमरण गणम। कहता है सप्त का मतलब है सात, वासरा का मतलब है दिन। अब चलते हैं पहली पंक्ति पर। पंच अंगुल्यो मम कर कमल है, मेरे कमल जैसे हाथों में पंच अंगुल्यो, पांच उंगलियां हैं। मेरे कमल जैसे हाथ में पांच अंगुलियां जिसमें लोग गिनती करते हैं, मतलब जिसके द्वारा हम लोग गिनती करते हैं वो हमारे हाथों में पांच उंगलियां हैं। मेरे कमल जैसे हाथ में पांच उंगलियां जिससे लोग गिनती करते हैं। लोको विदति गणनाम। अब लोको का मतलब यही संसार के लिए आया है, लोगों के लिए आया है, और गणनाम का अर्थ है गिनती करना, और विदति शब्द का अर्थ यहाँ पर लिया गया है करते हैं। सुरसेनानी षण्मुख देवै सततम पात्यम अमर गणम। कहते हैं देवों के सेनापति, सुरसेनानी देवों के सेनापति कार्तिकेय, षण्मुख देवा छह मुखों वाले हैं, सततम लगातार, हमेशा, पात्यम अमर गणम अमर गण देवताओं की रक्षा करते हैं। मतलब कि कार्तिकेय जो हैं वो छह मुख वाले देवता हैं और वे हमेशा देवताओं की रक्षा करते हैं। जो यहाँ पर आया है ना अमर गणम, अमर कौन है? देवता, तो उन देवों की रक्षा करते हैं। अगला चलते हैं। सप्त वासरा सप्ताहे ननु स्वरा सुमधुरा सपत उधर्व स्तात लोका सप्त ख्यातः ऋष्य सप्त। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सुमधुर स्वर भी 7 हैं, नीचे से ऊपर तक 7 लोक हैं, और प्रसिद्ध ऋषिगण भी 7 हैं। अष्ट दिग्गजा धरंती ही धरणीम उपकृतिशीला अतुल बला नवग्रह ननु विपुले गगने चरंती सततम नियततया। कहते हैं उपकार
स्वभाव वाले अर्थात उपकार करने वाले अतुलनीय बल वाले 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। नवग्रह निस्संदेह विशाल गगन में लगातार नियमित रूप से विचरण करते हैं। अब हम चल रहे हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक है इसमें, ये देखेंगे यहाँ पर है, पूर्व अद्य 10 दिशि प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला गायामो वयम अति आमोदम कर्मः बहुधा करतालम। अब देखेंगे करतालम का अर्थ तो है यहाँ पर ताली, 10 का मतलब है 10। कहते हैं पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। संख्या गणना निस्संदेह सरल है। प्राय ताली बजाते हैं और अति आनंद पूर्वक हम गाते हैं। अति आनंद से हम यह गीत गाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।